Hello friends, welcome back to my channel. I am Mahesh Narode, first year MBBS student at एम्स नागपुर। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 11th की फिजिक्स में हम कौन कौन से चैप्टर अच्छे से करें, कौन कौन से चैप्टर छोड़ सकते हैं। तो 11th की फिजिक्स के एनालिसिस हमने पिछले वीडियो में ही की है। अब ये वीडियो होने वाला है 12th की फिजिक्स के एनालिसिस की। 12th की फिजिक्स में कौन से चैप्टर हम कर सकते हैं, कौन से चैप्टर हम छोड़ सकते हैं, स्पेशली चैप्टर्स में भी हम कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें। तो ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो सब चीज़ें। तो ये वीडियो अंत तक देखना, और आपके पास अभी 10 ही दिन बाकी है, तो उस हिसाब से ही मैं बताऊँगा कि आपको कौन से चैप्टर इस लास्ट के दिनों में छोड़ने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अनअकैडमी पे अभी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज चालू हुई है। आप इसमें फ्री इनरोल कर सकते हैं और अपना स्कोर बूस्टअप कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज से आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपकी रैंक भी पता चलेगी। साथ ही साथ आपको डिटेल टेस्ट रिपोर्ट भी मिलेगा लेवल एनालिटिक्स के साथ। और ये जो क्वेश्चन फ्रेम किए वो एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चन फ्रेम किए, तो ये टेस्ट सीरीज पर आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। ये उस मॉक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। 28 अगस्त को पहला टेस्ट हो चुका है। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो आप इनरोल करिए और सितंबर 2 से अपना टेस्ट सीरीज देने का शेड्यूल स्टार्ट कीजिए। यूज कोड महेश 650 टू इनरोल फॉर फ्री। अनअकैडमी पे नीट यूजी के लिए 1 सितंबर से नीट 2022 एस्पायरेंट्स के लिए इंडेवर बैच और एक्के बैच स्टार्ट हो रही है, और 2023 एस्पायरेंट्स के लिए नर्चर बैच स्टार्ट हो रही है। अगर आप मेरा कोड महेश 650 यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो अनअकैडमी विल नाउ हेल्प यू गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस। ऑल लिंक्स इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट। तो अब बढ़ते वीडियो की तरफ। तो 12th की फिजिक्स में मेरे हिसाब से मैंने 5 सेक्शंस किए, जो कि है इलेक्ट्रिक सेक्शन, मैग्नेटिक सेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेक्शन, ऑप्टिक सेक्शन, मॉडर्न फिजिक्स। तो इसके हिसाब से हम पांचों का अच्छे से एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला सेक्शन है इलेक्ट्रिक सेक्शन। तो इलेक्ट्रिक सेक्शन में आप सभी को पता है कि 2 चैप्टर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस ये दोनों एक ही चैप्टर है। तो उसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स पर फोकस करना है, उसमें आपको कूलोम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल, फ्लक्स, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, और लास्ट में जो कैपेसिटेंस चैप्टर है उसका कैपेसिटेंस, उसके डायपोल्स वगैरह सब कुछ अच्छे से करना है। और ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। इस चैप्टर से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने अभी जो जो टॉपिक्स बताए उसके अंदर जो जो आते हैं, तो उसमें से मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगने वाले टॉपिक्स मैं बताता हूँ, जो कि है कूलोम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इन चारों पे बहुत तगड़े क्वेश्चन बन सकते हैं नीट में। तो ये चारों टॉपिक अच्छे से कर लेना, और जो मैंने दूसरे भी टॉपिक्स बताए वो भी आप अच्छे से ही कर लेना। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत टॉपिक्स आते हैं। तो पहला टॉपिक है ओम्स लॉ, फिर कलर कोडिंग, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, सीरीज एंड पैरेलल रजिस्टर्स, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, किरचॉफ्स रूल, व्हिटन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। तो इसमें से हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, फिर सेल्स भी जोड़ते हैं सीरीज और पैरेलल में, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है हर साल, तो ये अच्छे से कर लेना, और बाकी के टॉपिक्स भी अच्छे से ही कर लेना, क्योंकि इसमें कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक सेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा वेटेज का सेक्शन है, तो उसमें 5 या 6 क्वेश्चन तो मिनिमम आने। तो ये सेक्शन अच्छे से कर लेना।
अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन की, जो कि है मैग्नेटिक सेक्शन। तो मैग्नेटिक सेक्शन में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, बट इसमें कोई कोई टॉपिक ऐसे है कि जिससे क्वेश्चन आने की चांस बहुत ही कम है, तो मैं वो टॉपिक नहीं बताऊंगा। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो मैग्नेटिक सेक्शन में है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सावर्त लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके एप्लीकेशंस भी तो अच्छे से कर लेना। वो सर्कुलर लूप वाला फॉर्मूला तो अच्छे से रट ही लेना। और एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो हमें दो पैरेलल करंट्स कैरिंग वायर्स देते हो, उसमें से फोर्स पूछते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क, गैल्वेनोमीटर, बार मैग्नेट। अर्थ मैग्नेटिज्म में सिर्फ दो ही चीजें देखना, ट्रू डीप, फॉल्स डीप, और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेना। ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और लास्ट का टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो ये अच्छे से कर लेना। इसमें पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये अच्छे से कर लेना। इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह ये थ्योरी में अच्छे से आता है, तो इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेक्शन। और ये सेक्शन बहुत ही इजी है और ज्यादा वेटेज भी है इसका, तो ये सेक्शन आप एग्जाम के पहले अच्छे से करना। इसमें 3 टॉपिक आते हैं। तो पहले टॉपिक की हम बात करते हैं ईएमआई। तो ईएमआई में सिर्फ 4-5 कंसेप्ट ही करने अच्छे से। उसमें आते हैं फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंडक्टेंस। तो ये 4 चीजें अच्छे से करना और डायरेक्शंस वगैरह याद रखना, तो आपके इसमें क्वेश्चंस गलत होने के चांस बहुत ही कम है। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है एसी। तो एसी में भी बहुत ही इजी टॉपिक है ये, तो इसमें भी 3-4 ही चीजें करनी है आपको। तो उसमें एलसीआर सर्किट अच्छे से करना, फिर पावर फैक्टर, एलसी ऑसिलेशन और ट्रांसफॉर्मर्स, ये अच्छे से कर लेना। आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो कि ईएम वेव्स। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स में आता है। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छे से करना, डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी एक बार देख लेना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी होती है उनमें रिलेशन दिए होते, तो वो आ सकते हैं, वो अच्छे से करना। उस तो ईएम वेव्स में बहुत ही थोड़े टॉपिक्स करने होते हैं। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, डिस्प्लेसमेंट करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करो, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि ऑप्टिक सेक्शन। तो ऑप्टिक सेक्शन में मैं आपको मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। अगर आपको रे ऑप्टिक्स अच्छे से नहीं आता हो, तो आप ये 3-4 टॉपिक ही कर लेना, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक में। तो ये छोड़ने को नहीं बोलूंगा, बट इसमें से पूरा करने को भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आपने पूरा किया भी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि आपके क्वेश्चन सही होंगे ही। तो लास्ट टाइम में अगर आपने ये चैप्टर कभी नहीं किया है तो छोड़ सकते हैं, बट सिर्फ 3-4 टॉपिक आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर जो जो आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो वो टॉपिक से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से कर लेना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म और कटिंग ऑफ लेंसेस, ये 4 टॉपिक्स ही करना। आपके 3 में से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये 4 टॉपिक भी करके गए तो आप रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन थोड़े बहुत तो अटेंड कर पाओगे। अब ऑप्टिक्स सेक्शन में दूसरे टॉपिक की बात करें तो वो है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स वन ऑफ द इजी टॉपिक है। तो इसमें आपको सिर्फ 2-3 चीजें ही करनी है, जिसमें आता है YDSE मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो ये 3 चीजें करने के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न में बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा भी आता है। तो इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं, सब चैप्टर्स इजी है, कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से करना, उसकी सारी कंडीशंस अच्छे से करना। फिर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड वेव नेचर ऑफ मैटर, ये भी चीजें अच्छे से करना इस टॉपिक में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एटम्स। तो एटम्स में बोहर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अच्छे से करना। बाकी कोई चीजें नहीं की तो भी चलेगा, बट ये 2 चीजें अच्छे से कर लेना। फिर हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, जो कि न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई में साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत बार पूछा जाता है, तो ये अच्छे से कर लेना, बहुत ही इजी है। 2
एलिमेंट का कंपैरिजन कराते हैं और उसका एक फॉर्मूला भी है, उसका कुछ रिलेशन है, तो आप देख लेना। फिर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है न्यूक्लियाई में, तो वो है मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और रेडियो एक्टिविटी। तो इसमें क्वेश्चन फिक्स मान के चलिए, इसमें क्वेश्चन आना ही आना है। रेडियो एक्टिविटी अच्छे से कर लेना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की एक बार बेसिक थ्योरी कर लेना, उसमें कौन कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर होते, फिर मेटल नॉन मेटल उनका भी डिफरेंस अच्छे से कर लेना। फिर पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कर लेना। सेमीकंडक्टर, डायोड, लॉजिक गेट्स और ट्रांजिस्टर, ये सारे टॉपिक मैंने बताए, तो वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही चुने हैं। ये तो हो गए 12th का पूरा एनालिसिस। तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट बताया उसमें क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप वो पहले कर लेना। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप मैंने जो दूसरे नॉन इम्पोर्टेंट बताए थोड़े से, तो वो भी अच्छे से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।